हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुलदीप अग्रवाल आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे लाइट चैप्टर को, चैप्टर नंबर 10 को। तो उसमें हमने कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ रहे थे। कॉनकेव मिरर क्या समझता है, उसके रूल्स और ऑब्जेक्ट्स से कैसे रखे और इमेज कैसे बनेगी, वैसे उसके बारे में बता रहा था मैं आपको। तो आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, जो कॉनकेव मिरर का यूज कैसे होता है। उसके बाद में कॉन्वेक्स मिरर चलेगा। मिरर में कॉनकेव मिरर के बाद कॉन्वेक्स मिरर, फिर लेंस पे आएंगे। ठीक है, आज के लिए कॉनकेव मिरर के यूज वगैरह देखेंगे। कॉनकेव मिरर में यूज होता है, उसमें सबसे पहले देखें यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। इसका आपका टॉपिक है यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। एक तो यूज टू, लिख ले पहले, यूज इन टॉर्च, टॉर्चेज एंड सर्चलाइट एंड व्हीकल्स headlights to get powerful parallel beam of light। फर्स्ट यूज कॉनकेव मिरर का, फर्स्ट यूज कहाँ किया जाता है। कॉनकेव मिरर का सबसे पहले यूज किया जाएगा आपके टॉर्च में। जो टॉर्च होती है उसमें कॉनकेव मिरर का उपयोग किया जाता है। कॉनकेव मिरर का टॉर्च में, सर्च लाइट में एंड व्हीकल्स हेडलाइट। जो व्हीकल्स होते हैं उनके आगे आप लाइट देखें तो कैसी होती है, ऐसी गोल सी होती है, ऐसी शेप में होती है। किसी भी व्हीकल को देखें उसकी हेडलाइट देखेंगे तो ऐसी शेप में होती है। और ऐसी शेप कौन सी होती है, कॉनकेव मिरर की होती है। लाइन की रे की इधर से इंसिडेंट होती है, इधर से इंसिडेंट होती है ना, अंदर की तरफ इंसिडेंट हो तो वो कौन सा होता है, कॉनकेव मिरर होता है। आपको पता है कॉनकेव मिरर में क्या होता है, जो भी रे होंगी वो अंदर से इंसिडेंट होती है। कौन सी साइड से, अंदर की साइड से इंसिडेंट होती है। और जो कॉन्वेक्स मिरर होगा उसमें क्या होगी, बाहर की साइड से इंसिडेंट होती है। ठीक है, तो अपनी रे इधर से इंसिडेंट हो रही है, ऐसी शेप है, तो कौन सा है, कॉनकेव मिरर है। दैट इज ए, क्या बोल रहे हैं कि ये जो हेडलाइट होती है ना, हेडलाइट में जो एकदम से हम हेडलाइट कौन करें तो एकदम से जो शक्ति पुंज आता है, पुंज सा पुंज कैसे, एकदम से लाइट, बहुत सारी रे है ना एक साथ आएंगी। जैसे ये हेडलाइट आपने और यहाँ पे लाइट लगी हुई है, तो जैसे इसको ऑन करते हैं तो ऐसे रे इंसिडेंट होती है इस पर, बहुत सारी रे। ठीक है, एक शक्ति पुंज सा आता है पैरेलल टू, पावरफुल पैरेलल टू बीम, जो इसके समांतर होता है। जो प्रिंसिपल एक्सेस होगा, इसको प्रिंसिपल एक्सेस मान ले, इसके समांतर होती है ये रे इंसिडेंट होती है इस पॉइंट पे, इसलिए इसको एक शक्तिपुंज के रूप में बताया गया है। ठीक है, दूसरा यूज होता है इसका, फर्स्ट यूज आपको पता चल गया टॉर्च में, सर्च लाइट में, व्हीकल्स में। दूसरा यूज होता है डेंटिक्स में, यूज इन डेंटिक्स टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ। दांतों की बड़ी इमेज देखने के लिए, जो दांतों की बड़ी इमेज देखने के लिए, जो डेंटिस्ट होते हैं, दांतों वाले डेंटिस्ट होते हैं, वो दांतों की बड़ी इमेज देखने के लिए किसका यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। कॉनकेव मिरर से उनके वो दांतों की शेप क्या दिखाई देती है, बड़ी दिखाई देती है। ठीक है, थर्ड यूज है यूजिंग फॉर सेविंग, यूज फॉर सेविंग टू सी लार्जेस्ट इमेज। जो सेविंग होती है, सेविंग करने के लिए जो सामने शीशा लगाया जाता है, तो वो इस तरह से लगाया जाता है कि उसमें जो शेप वो अच्छे से करने के लिए जो चेहरा हो वो मोटा दिखाई दे, ऐसे लार्ज इमेज दिखाई दे, बड़ी प्रतिबिंब दिखाई दे इमेज में। ऐसे सेविंग जो इमेज होती है, सेविंग करते हैं, वहां पे भी कॉनकेव मिरर का ही यूज किया जाता है। यूज फॉर कॉनकेव मिरर सी लार्ज इमेज, जो बड़ी फोटो देखने के लिए, बड़ी तस्वीर देखने के लिए, लार्ज मतलब बड़ी। ठीक है,
बड़ी इमेज देखने के लिए क्या किया जाता है, सेविंग वाले ग्लास में भी इसी का यूज किया जाता है। ठीक है। फोर्थ रूल है यूज्ड इन सोलर सिस्टम, सोलर लेंस। सोलर फर्नेस पे कैसे, सोलर लाइट होती है ना, सोलर लाइट में भी कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। ठीक है, मतलब पर जो भी लाइट्स है उसको एक जगह इकट्ठा करने के लिए, उसको चार्ज करते हैं ना, सोलर लाइट को चार्ज करने के लिए, जैसे उसकी सारी सूर्य की रेज आएंगी ना, उनको एक जगह इकट्ठा करने के लिए आपने कॉनकेव मिरर का उपयोग किया जाता है। उन रेज को एक पॉइंट पर इंसिडेंट करने के लिए, सभी को एक जगह कलेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके यूज, लिख लें यहां तक का। अब पढ़ेंगे हम रूल ऑफ मेकिंग, रूल पढ़ेंगे हम, रूल ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर के बारे में सब कुछ बता दिया मैंने आपको। कॉनकेव मिरर का डायग्राम भी बता दिया, रे डायग्राम भी बता दिया, ऑब्जेक्ट डायग्राम भी बता दिया, और उसके यूज भी बता दिया। अब पढ़ेंगे हम कॉन्वेक्स मिरर को। तो कॉन्वेक्स मिरर में रूल ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर का फर्स्ट रूल क्या कहता है, ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। जब कोई रे क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर पर इंसिडेंट होती है, तो कॉन्वेक्स मिरर कैसा होगा, ऐसा मिरर होगा कॉन्वेक्स, इसके अंदर की तरफ पॉलिश की गई होगी। ये कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है। आपको सबसे पहले बता दूं, ये कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में जब रे इंसिडेंट ऑफ पैरेलल, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस मान लेता हूं मैं, इधर ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस लाइन है, इसको ए बी मान लिया मैंने। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे इंसिडेंट हो रही, इंसिडेंट हुई, और इंसिडेंट होते ही उसका क्या होगा, रिफ्लेक्टेड हो गई, रिफ्लेक्शन होगा, तो क्या हुआ, इधर वो रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, इसको पॉइंट ऐसे ही दूसरी रे इंसिडेंट हो गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ये इस साइड इंसिडेंट हो जाएगी, सॉरी रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। तो इन रे को अगर हम किसी एक पॉइंट पर देखें, इमेज देखें, तो आगे तो कभी इमेज बननी नहीं, आगे इमेज बन सकती क्या, नहीं बन सकती, आगे कितना जाओ डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। और हम इसको पीछे की तरफ मिलाते हैं, इस लाइन को ऐसे पीछे की तरफ मिलाते हैं, दूसरी लाइन को इसको पीछे की तरफ मिलाते हैं, ये अपनी इमेज यहाँ पे बढ़ती है, यहाँ बढ़ती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ से देखने वाला आदमी को क्या लगेगा कि ये रे इधर से इंसिडेंट हो रही है, इस पॉइंट से आ रही है, तो ये अपनी इमेज यहाँ पे बनेगी। ठीक है, समझ गए होंगे ये इसके बारे में कि जो भी इमेज होगी कॉन्वेक्स मिरर की, वो क्या होगी, अब वर्चुअल होगी, और क्या होगी, इरेक्ट होगी। ठीक है ना, समझ में आया, यहाँ तक हो गया। जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो क्या होता है, इसको फोकस पॉइंट माना, इधर फोकस पे, इधर फोकस पॉइंट पे बनता है प्रतिबिंब। ठीक है, इमेज जो बनेगा वो कैसे बनेगा, फोकस पे, इसको पीछे की तरफ मिलाएंगे, वो भी अपेयर्ड वैल्यू है, अपेयर्ड दिखाई देगा यहाँ से। ठीक है, और वर्चुअल इमेज है, कौन सी इमेज है, वर्चुअल। ठीक है, ये फर्स्ट रूल समझ में आएगा होगा, ए रे ऑफ द लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसकी इमेज की डिस्टेंस बताइए, इमेज क्या होगी, कहाँ पे बनेगी। ठीक है, दूसरा रूल देखें, रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड की बात करें, सेकंड रूल में क्या बोलता है आपके, ए रे इज directed toward the focus of the convex mirror,
द कॉन्वेक्स मिरर। यानी कि सेकंड रूल क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कि जब कोई दूसरी रे है, एक अपोजिट रे, जो एक और रे मान लेते हैं, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर है, और कॉन्वेक्स मिरर पर एक रे इंसिडेंट हो रही है, किधर से, डायरेक्टली फोकस से आ रही है। तो ये अपना कॉन्वेक्स मिरर मान लिया मैंने, और कॉन्वेक्स मिरर पर इमेज जो ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका ये फोकस पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब फोकस पॉइंट से क्या हो रहा है कि डायरेक्टली रे इंसिडेंट हो रही है, किस पे, मिरर पर इंसिडेंट हो रही है, एक रे इंसिडेंट हुई, किससे, फोकस से, किस पर, कॉनकेव मिरर पर, कॉन्वेक्स मिरर पर। और जब फोकस पे इंसिडेंट होगी, डायरेक्टली टू फोकस ऐसे इंसिडेंट होगी, तो इससे टकराते इसका रिफ्लेक्शन होगा, इधर चली जाएगी, ठीक है। और इस इमेज को पीछे की तरफ देखें, यहाँ पे आगे तो मिलेगी नहीं, दूसरी रे भी मान ले, दूसरी रे इधर से आ रही है, एक और रे आई है इस साइड से ऊपर से, और डायरेक्टली फोकस पॉइंट से आई, इस पॉइंट पे टकराई, और इसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, और ये इधर चली जाएगी। ये दोनों लाइनें कभी भी नहीं मिलेंगी ना आगे, तो इनको पीछे की तरफ मिलाने पर सॉरी, ये लाइन ऐसे जाएगी, जितने एंगल से आए उतने एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। ये पॉइंट होगा एफ डैश, ठीक है। यहाँ पे अपने को इमेज दिखाई देगी एफ डैश पर, समझ में आया। या इधर से भी रे इंसिडेंट हो, किधर से, फोकस पॉइंट से अगर रे आ रही, किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में, अगर फोकस से रे डायरेक्टली आ रही है किस पे, कॉन्वेक्स मिरर पर, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। मैंने जो कॉन्वेक्स मिरर बताया वही रूल होगा। जैसे ये आपके पास क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, और इधर इसके फोकस पॉइंट पर से रे इंसिडेंट हुई, और किस पर इंसिडेंट होगी, सीधी मिरर पर। तो मिरर पर इंसिडेंट होते ही क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। इस तरह से शो कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे दूसरी लाइन करें तो वो क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी, ठीक है। जो ये होगी, ये क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। समझ में आ गया। ये होता है आपके पास सेकंड रूल। थर्ड रूल होगा, कॉन्वेक्स मिरर का थर्ड रूल है, ए रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, reflect back on the same path। अगर एक रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट होती है, तो जैसे ही मिरर से टकराएगी तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस लौट जाएगी। ये आपके पास जैसे कॉन्वेक्स मिरर है, और कॉन्वेक्स मिरर में ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये एफ और ये सी सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेता हूँ। इससे रे इंसिडेंट हुई किस पर, मिरर पर। जैसे ये गई है, रे इंसिडेंट हुई है मिरर पर, ये गई, और इसी पथ पर जैसे ही मिरर से टकराएगी इसी पथ पर वापस लौट जाएगी, ठीक है। ये होता है आपका थर्ड रूल, नोट करें। इसके बाद हम पढ़ेंगे रूल नंबर 4। जल्दी नोट करें सभी, फिर आपका एक तो काम खत्म हो जाएगा, रेस से डायग्राम बनाना खत्म हो गया। रूल नंबर 4 देखेंगे। रूल नंबर 4 है, जब रे किधर से इंसिडेंट हो,
ए रे इंसिडेंट ऑफ पोल, ए रे इंसिडेंट ऑफ पोल, ठीक है, तो वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट विद सेम एंगल। इसका मतलब जब कोई रे आपको कॉन्वेक्स मिरर में बताया था, अगर कोई रे पोल पर इंसिडेंट होती है डायरेक्टली, ये देखो ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल है, ये एफ, ये सी है, इससे रे इंसिडेंट हुई पोल पर, ठीक है, और इतने ही एंगल से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये आ जाएगा आपके पास रूल ऑफ मेकिंग रे ऑफ डायग्राम। जो कॉन्वेक्स मिरर के रूल है वो आपके खत्म हो गए हैं। अब कल पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट से कैसे हम इमेज